नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको अपोलो और टाटा मशीन, इन दोनों मशीनों में आने वाले कुछ कॉमन एरर। अपोलो जो फार्मेसी का जो अपोलो है, ये काफ़ी पुराना बेस्ट है, अभी मार्केट में कम मिलता है, पर जिन कस्टमर के पास अभी भी है तो वो देख लें इस वीडियो को। और ये वाला टाटा 1 mg का नया वाला, ठीक है, इसमें कुछ एरर आते हैं, बुकलेट पे लिखे रहते हैं, तो वो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ये देखिए एरर। आप इसको अपने वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। E1 E2 E3 E5 और बैटरी लो। तो मैं आपको बताता हूँ ये एरर किस तरह आते हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहला देखते हैं बैटरी लो का, जिसमें ये बैटरी का इंडिकेशन आपको दिखाएगा डिस्प्ले पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्लूक मशीन है, एनालाइजर है, इससे चेक किया जाता है, ठीक है। ये मशीन अब शायद मार्केट में डिस्कनेक्ट हो गई है। हमारे पास एक पीस किसी के द्वारा आया हुआ था, तो हमने इसको चेक करने के लिए रख रखा है। मैं आपको इस मशीन पे दिखाता हूँ। दोनों मशीन में अलग अलग पीसीबी होती है, ठीक है। तो याद रखें, पीसीबी का फ़र्क अलग अलग होता है। इनकी पीसीबी इस टाइप की है और इसकी पीसीबी जो होती है अलग है। देखने में एक सा हो सकता है, पर ये दोनों मशीन का फंक्शन और चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो पहला एरर दिखाते हैं हम। पहले हम आपको कनेक्ट करें, सारा कनेक्ट करके फिर आपको दिखाते हैं बैटरी का कैसे होता है। तो इसमें हमने बैटरी लगा रखी है, ठीक है। अब देखिए, इसको चालू कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसको बंद करके इसको चेक करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, ये जो इंडिकेशन है, इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन की जो बैटरी है वो लो हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मशीन ख़राब हो गई है। कई लोग सोचते हैं कि बैटरी क्या, ये जो चीज़ है, ये जो दिखा रहा है, इसका मतलब मशीन ख़राब है। कई लोग इसको वापस कर देते हैं। हमेशा याद रखें कि बैटरी का ये इंडिकेशन है फॉल्टी का। तो इसको रिप्लेस करके हम दूसरी बैटरी लगाते हैं, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दिखाते हैं आपको, ये न्यू बैटरीज हैं, इसको भी लगा के आपको दिखाते हैं। नई बैटरीज के साथ रिप्लेस करें, अभी देखते हैं ये एरर गया चाहता है कि नहीं। देखिए, मशीन चल पड़ी, ठीक है। मतलब ये पहला एरर जो इसका था, ये लो बैटरी का, वो चला गया। इस पर लिखा भी है रिप्लेस द फॉल्टी बैटरीज, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मशीन ख़राब हुई। तो पहला हो गया। अब दूसरा हमको आपको दिखाते हैं। इसके बाद इसकी एक्यूरेसी भी आप चेक कर साथ ही साथ देख ही लीजिए। 120/80 पे किया हमने सेट इसको, ठीक है। अब दूसरा वाला इसका एरर दिखाते हैं, ठीक है। अब दूसरा एरर दिखा रहा है E3 का, कैसे होता है एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें से रहेगा, स्टार्ट करेंगे, मशीन की मोटर और बाकी इससे काम करते हैं। एयर इन्फ्लेट कर रहा है, पर उसको कोई चीज़ है जो रोक के रखी है, उसको एयर को बाहर नहीं आने। देखिए E3 आ गया। इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ये दिखाते हैं आपको। इसमें दो चीज़ें ख़राब होती है। पहला तो ये जो इसका फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर इसका कई बार ये इसमें निकल के आ जाता है। तो इसमें छोटा सा छेद होता है, आपको दिख रहा होगा, देखिए। इसको साफ़ करके, धो के साफ़ करके इसको लगा दीजिए। कई बार इसमें डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। ये काम तभी करिए जब आपकी आउट ऑफ वारंटी में हो। वारंटी में कभी प्रोडक्ट को ना छेड़ें, ठीक है। दूसरा, इसकी ओरिंग, ठीक है। नहीं, इसमें यही होता है, इसका इससे यही होगा, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट लगा दिया। अब दिखाता हूँ आपको E3 का एरर। वीडियो को थोड़ा हम पोज कर देते हैं बीच में, ताकि लॉन्ग ना हो वीडियो ज़्यादा। देखिए, E3 का एरर इसका समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा कोई तीसरा एरर देखते हैं। तो देखते हैं इसको आगे। तीसरे में देखिए क्या होता है इसका। दूसरे वाले में इसमें E3 तब भी आता है जब क्या होता है, जब इसको मशीन को हमने ऑन किया। ये सेम प्रॉब्लम फिर भी आती है एक जगह और, जब
इसके अंदर क्या होता है मैं दिखाता हूँ। ये जो ओरिंग होती है ये कई बार इस कनेक्टर के डालने से यहाँ पे कई बार अंदर चली जाती है, जो एयर प्रेशर को रुकती है। इसके कारण ये देखिए E3 आ जाता है। दो तीन कारण होते हैं, कई बार पीसीबी फॉल्टी कारण भी हो सकता है। तो इसको निकाल के दोबारा लगाएंगे, इसको लगाएंगे, इसको निकाल दिया प्यार से, ठीक है। हल्का सा आप इसको वैक्स भी लगा सकते हैं स्मूथ के लिए। इस पर वैक्स या मतलब जो आपकी लिप बाम या लिप गार्ड टाइप का होता है उसको भी लगा सकते हैं। वो उसमें थोड़ी सी इसको सक्शन वो कराएगा, स्मूथनेस देगा। अब देखते हैं, चालू कर देंगे, देखिए चालू हो गया। कई बार देखिए कनेक्टर के लूज़, यहाँ लूज़ होने पे भी हो जाता है कई बार प्रॉब्लम। देखिए ये कफ के भी सही से न बांधने पे भी होता है। ये कई बार रीडिंग बढ़ती रहती है, देखिए अभी घट रही है। देखिए E1 में उल्टा लगा इतनी जवाब। E1 में क्या होता है, कफ लूज़ होने से आता है, ठीक है। जब हम इसको लूज़ बांधते हैं तो E1 आता है। तो इसको आपको बांधने के लिए, इसको करेक्ट तरीके से बांधने के लिए ऐसे इसको बांध कर पूरा सही से इसको टाइट बांधना होता है उल्टे हाथ पे। मैं आपको दिखा, E2 ना आए इसके लिए आपको कफ में इस टाइप से हाथ पे कफ को आपको बांधना पड़ेगा सीधा, ठीक है, उल्टे हाथ पे ऐसे। और कप का डायरेक्शन की पाइप की जो होती है ये नीचे की तरफ होनी चाहिए हमेशा, इस टाइप से, ठीक है। हमने कप को लूज़ लगाया था तो इसलिए इसका जो हमारा बीपी था बढ़ गया, ठीक है। E2 एक कारण होता है जब मोबाइल फ़ोन, कोई स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वाला फ़ोन इस मशीन के आसपास रहता है तब आता है। खासकर ये पहले पुराने फ़ोन्स में आता, पुराने मॉडल्स में आता था, पर आजकल ये नहीं आता। तो E2 के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। E3 आपके मशीन किसमें पार्ट ख़राब होने पे भी आता है, ठीक है। इसके बाद E5 बहुत कम आएगा आपको। E5 जो होता है वो आपको इसलिए आता है, E5 आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा। E5 जो आता है वो ब्लड प्रेशर, कोई ऐसा मरीज़ जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा चेंज होता रहता है तो उसी का आ सकता है E5, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली बैठ के आराम से करना है। ये किसी पेशेंट का ऐसा होता है जिसके ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। E3 E1 आपको मैंने बता दिया कि E1 जो है आपको कफ को सही तरीके से बांधने पे होता है। कई लोग इसको उल्टी तरफ से लगा लेते हैं, इस तरह से डायरेक्शन को, पाइप की डायरेक्शन को इस तरह से उल्टा कर लेते हैं तो उससे भी आ जाता है, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में, ठीक है। बैटरीज हमेशा याद रखें कि कभी भी ओल्ड और न्यू यूज़ ना करें। हमेशा 4 नई बैटरी लें, हमेशा जब भी ख़राब हो चारों की चारों रिप्लेस करें। और जब आप मशीन से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जब आप बैटरी से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप बैटरी से यूज़ ना, और जब बैटरी से यूज़ ना करें तो अगर USB से चेंज इसे करना हो तो आप बैटरीज को निकाल दें, ठीक है। बैटरीज को निकाल के फिर इसको कनेक्टर में लगा के, ठीक है, तब इसको यूज़ करें, ठीक है। यही सब आपका सॉल्यूशन था। यूज़ सोर्स बैटरी निकाल दिए, दूसरा अब एक पावर से यूज़ करेंगे इसको एडेप्टर से, ठीक है। तो हमेशा याद रखें जब बैटरी से यूज़ करना है तो बैटरी से, बैटरी से यूज़ ना करें एडेप्टर से, वो भी 10 वाट तक के, ठीक है। यही सब था कुछ चीज़ें, ठीक है। E1 और E2 अब नो जो है एरर वो आपके कफ और एक EMF प्रोड्यूस होने से होता है, जो मोबाइल के कारण होता है। ये कम ही चांस होते हैं आने के, ठीक है। E3 में सारे एरर होते हैं मेनली, ठीक है। E5 एरर जो होता है वो मोस्टली बहुत कम पेशेंट्स में आता है। वो उन पेशेंट्स में आता है जो जिनके ब्लड प्रेशर हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। ये एक तरह की एक अलग बीमारी होती है, तो उसके लिए आप ना डरें, ठीक है। यही सब था इनमें, ठीक है, इन दोनों मशीनों में, ठीक है। तो आप आगे हमारे वीडियोस को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।